नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनका जो नेक्स्ट पेपर है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का है। तो उसके 60 क्वेश्चन जो प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए थे, तो गाइज उस प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे क्वेश्चन से संबंधित, उन पॉइंट को भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग, और नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे होगा क्या कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। ये बड़ी बात है अपने आप में। अच्छा, दूसरी बात है कि दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दी जा रही हैं। तो आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं तो उन सभी मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब भी यार कर देना है, ठीक है। आप थोड़ा सपोर्ट हमारा करोगे तो इससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए लगातार मेहनत करने का काम करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, अब स्टार्ट करेंगे यार वीडियो को। गाइज आप सभी से अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग यार जितना हो सके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है आपके लिए कंटेंट देने के लिए। आज देखो होली का दिन है, फिर भी हम आपके लिए कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी आपको क्लास डेली देंगे। चाहे कोई भी त्यौहार है वहाँ पर क्लास बंद नहीं होंगी, डेली क्लासेस चलेंगी। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप सभी लोग लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी। मतलब बैक्टीरियोलॉजी ऐसी विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन गाइज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगर बात की जाए कवक का अध्ययन क्या बोलते हैं, जो कवक है इसके अध्ययन क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। और जेलगी जो शैवाल है इसके अध्ययन को अपन लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। येलगी यानी जो शैवाल का अध्ययन इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। प्रोटोजोआ यानी एक कोश की जंतुओं का अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्रोटोजूलॉजी। क्या बोलते हैं, प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं, प्रोटोजूलॉजी। तो ये काफी अच्छा आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। द साइज रेंज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इन डायमीटर इज। व्यास में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार की सीमा क्या है, तो 0.1 से 5 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 3, रॉड के आकार के जो बैक्टीरिया उनको क्या बोलते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड यानी छड़ी के आकार के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वैसिली। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो एशियन विनोग्रेडस्की। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। बात की जाए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी वो की थी पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक था, और वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 के आसपास सन में की थी, और पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा प्राप्त किया था। नेक्स्ट 5 नंबर, माइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी का संबंध किससे है, या इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, फफूंद यानी कवक का। तो ऑप्शन नंबर गाइज यहाँ पे 5 का डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, ए कंडीशंस वेयर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज एब्सेंट कॉल्ड। सॉरी, वह स्थिति जहां मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनारोबिक यानी अवायवीय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सीएन रेशियो ऑफ ह्यूमस इज। जो ह्यूमस है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो क्या होता है, तो इसमें जो रेशियो होता है 10:1 होता है। मतलब 10 कार्बन और 1 नाइट्रोजन का अनुपात माना जाता है। ऑर्गेनिक मैटर लेवल ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन।
क्लाइमेट, सॉइल टेक्सचर, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, नॉन सिम्बायोटिक एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज असहजीवी अवायुजीवी असहजीवी अवायवी सूक्ष्म जीव है। एजोटा बैक्टीरिया, राइजोबियम, बीजीय, क्लास्ट्रीडियम। तो एनारोबिक की बात करते हैं तो क्लास्ट्रीडियम यहाँ पे राइट उत्तर है। क्लास्ट्रीडियम की बात करेंगे, ये होता है एनारोबिक। जबकि एरोबिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? एरोबिक मतलब वायुवी, ये होते हैं एजोटाबैक्टर, राइजोबियम और बीजीए, ये तीनों होते हैं वायुवी। जबकि ये क्या होता है? ये होता है अवायुवी, क्लास्ट्रीडियम। नेक्स्ट, माइकोराइजा इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स? रूट यानी जड़ होता है। कवक, कवक और उच्च पादप की जड़ के साथ में जो सहजीवन होता है उसको बोलते हैं माइकोराइजा। और माइकोराइजा जड़ से संबंधित होता है। किससे? जड़ से। ये काफी अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट, बीजीए इज इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, नील हरित शैवाल के उत्पादन के लिए आवश्यक है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये किसके उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो ये होती है धान के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द बैक्टीरिया दैट फिक्सेस नाइट्रोजन आफ्टर बिकमिंग स्टेब्लिश इनसाइड द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूम इज, वह जीवाणु जो लेग्यूम के जड़ गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है उसको क्या बोलते हैं? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए राइट है। माइकोराइजा इन द अपटेक ऑफ, जो माइकोराइजा लेने में सहायता करता क्या? फास्फोरस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं माइकोराइजा जड़ से संबंधित है और जड़ों की वृद्धि में सहायक हार्मोन, सहायक तत्व कौन सा? फास्फोरस। तो माइकोराइजा भी हेल्प करेगी फास्फोरस के अपटेक करने में प्लांट को। नेक्स्ट, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट, मतलब नाइट्रीकरण क्रिया होगी और नाइट्राइट को नाइट्रेट रूप में परिवर्तित करने में सूक्ष्मजीव कौन सा भाग लेता है? आंसर है नाइट्रोबैक्टर। क्या आंसर? नाइट्रोबैक्टर। जबकि अमोनिया से अगर नाइट्राइट बनता है तो तब जीवाणु भाग लेता है नाइट्रोसोमोनास। तो ये काफी अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, द राइजोस्फीयर इफेक्ट कैन बी क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब राइजोस्पोर जो होते हैं ये मात्रात्मक आधार पर क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये मृदा का जो राइजोस्फीयर सॉइल का रेशियो उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द हेट्रोट्रॉपिक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, परपोषी मृदा सूक्ष्मजीव को भी क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, द कॉमन द कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज्ड इन मीडिया इज, मीडिया को ठोस करने में सामान्यतः किस एजेंट का प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं अगर अगर का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ लेग्यूम सीड ट्रीटेड विथ 200 ग्राम ऑफ राइजोबियम कल्चर, मतलब 200 ग्राम अगर राइजोबियम कल्चर का उपयोग करते हैं तो कुल कितना बीज उपचारित होगा? मतलब 10 किलोग्राम के लिए 200 ग्राम जो राइजोबियम कल्चर पर्याप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टैनिंग इज बेस्ड ऑन डिफ्रेंसिएशन, मतलब है कि ग्राम स्टेनिंग का जो सिद्धांत है वो किस भिन्नता पर आधारित है? तो प्यारे बच्चों, जीवाणु के रंग पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म फाइलोस्फीयर वाज गिवन बाई, फाइलोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया था?
सही उत्तर हो जाएगा रोनिन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट 21। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके क्लास को शेयर कर दो। प्लीज़ प्यारे बच्चों, प्लीज़ प्यारे बच्चों, सभी लोग यार क्लास को जितना हो सके सभी दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है ना। द जोन ऑन लिप्स इनहैबिटेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। पत्तियों का वह क्षेत्र जहां सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। पत्तियों का वह क्षेत्र जहां सूक्ष्म जीव निवास करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फाइलोस्फीयर। नेक्स्ट, बर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाई। बर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा? केचुआ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, द टर्म राइजोस्फीयर वाज गिवन बाई हिल्टनर। किसके द्वारा दिया गया राइजोस्फीयर शब्द? हिल्टनर के द्वारा। ये काफी अच्छा प्रश्न है कि मृदा माइक्रोफोना है, सॉइल माइक्रोफोना इज केचुआ, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉइल माइक्रोफोना इज, मृदा सूक्ष्मजीव की बात करता है तो प्रोटोजोआ, उत्तर आप सही कर देना। नेक्स्ट, फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम। फोटोट्रॉपिक जीव जो है अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? फोटो मीन्स प्रकाश, मतलब प्रकाश कहां से? सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 27। द आइडियल पीएच रेंज फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजाई इन सॉइल। मतलब कि मृदा में जो कवक होते हैं, जो फफूंदी होती हैं, इनकी वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है? तो 5.5 से 7, यानी 5.5 से 7 पीएच पर कवक की वृद्धि अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 28। Among the bacteria which has the largest number of species in soil। प्रश्न पूछ रहा है कि जीवाणु की कौन प्रजाति जो है मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो एजोटा बैक्टर जो है सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच आर सॉइल माइक्रोफ्लोरा। सॉइल माइक्रोफ्लोरा की बात कर रहा है। बैक्टीरिया, फंगाई, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज, ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाई। पेनिसिलिन को किसने खोजा? पेनिसिलिन खोजा था गाइस किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक फर्न। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फर्न है? आंसर एजोला। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी राइट है। 32। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। दैट मीन्स ऑप्शन विल बी मिनरलाइजेशन, यानी खनिजीकरण। यहाँ पे बी ऑप्शन से राइट है। ये काफी अच्छा प्रश्न था, इसको याद कर लेंगे आप लोग। व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीकरण क्रिया के लिए अच्छा पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5। तापमान कितना होना चाहिए? तो लगभग 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और नाइट्रीकरण कैसी एक क्रिया? तो ये ऑक्सीकरण एक क्रिया मानी जाती है। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इनको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, ऑल द हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम्स। सभी परपोषी जीव अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट, नोड्यूल्स फंक्शन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाई। गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पीएच, इन सभी के द्वारा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्टिमम सॉइल कंडीशन फॉर अर्थवर्म इन सॉइल आर। जो केचुए के लिए मृदा की आदर्श स्थिति वो कैसी होनी चाहिए? उदासीन। भाई केचुए के लिए भूमि की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? उदासीन होनी चाहिए। नेक्स्ट,
द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट बाई सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। नाइट्रिफिकेशन यानी ऑप्शन विल बी डी राइट है। नेक्स्ट, एल्गी आल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया इज, किस एल्गी को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं? तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल को जानते हैं साइनोबैक्टीरिया के नाम से। नेक्स्ट, एस्परजिलस इज एन एग्जांपल्स ऑफ, एस्परजिलस का किसका एग्जांपल्स होता है? तो सल्फर ऑक्सीडाइजर का काम करते हैं ये। नेक्स्ट, अगैरिकस बायोस्पोरस वैज्ञानिक नाम है, ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो गाइज ये होता है सफेद बटन मशरूम जो खाने वाली होती है उसका होता है वैज्ञानिक नाम एगेरिकस बायोस्पोरस। नेक्स्ट, माइकोराइजा इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब है कि माइकोराइजा की उपलब्धता जो अवेलेबिलिटी उसको कौन सा तत्व बढ़ा देता है? तो फास्फेट, जिंक या फिर मॉलिब्डेनम, ये जो है इसकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर रेंज ऑफ साइक्रोफिलस का तापमान कितना होता है? सीमा कितनी होती? तो लेस 15 होती, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही होती है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड, खनिजीकरण यानी फिर मिनरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, बाइसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा उदाहरण है एक्टोमाइकोराइजा का, इंडोमाइकोराइजा का, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो गाइज राइट आंसर विल बी एक्टोमाइकोराइजा। नेक्स्ट, पेनिसिलियम, म्यूकर, फ्यूजेरियम और स्पर्जिलस आर जेनेरा ऑफ मोल्ड्स, ईट्स, मशरूम, जीवाणु। आंसर विल बी मोल्ड्स। नेक्स्ट, द टेम्परेचर रेंज ऑफ थर्मोफिलस इज 45 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्मोफिल्स होते हैं उनका तापमान होता है इतना 45 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। पौधे और जानवर के मृत ऊतक को अपने खास स्रोत के रूप में प्रयोग करने वाले मृदा सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं? बोले तो सॉइल ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन डेड टिश्यू ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एज फूड सोर्स इज कॉल्ड डेट्रीबोरस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम वाज प्रीवियसली नोन एज, जो राइजोबियम बैक्टीरिया था, जो राइजोबियम बैक्टीरिया था उसका पहले नाम क्या था? तो बैसिलस रेडिसिकोला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, द रूट सरफेस हैज बीन टर्म्ड एज राइजोस्फीयर, जड़ का जो ऊपरी सतह होता है उसको राइजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिनाइट्रिफिकेशन यानी अनाइट्रीकरण। यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीजीए फ्लेक्सस किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इन राइस फील्ड, नील हरी शैवाल धान के खेत में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर स्थापित करती है? तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 20 से 30 किलोग्राम यानी बी ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट, फुल्विक एसिड इज, जो फुल्विक एसिड होता है ये कहाँ पे घुलनशील होता है? तो अम्लीय और क्षारीय, मतलब अम्ल और क्षार दोनों में घुलनशील माना जाता है ये। 53 नंबर, मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डिपेंडेंट ऑन, कार्बनिक पदार्थ का जो खनिजीकरण है किस पर आधारित होता है? मृदा जीव पर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस आर, जो नाइट्रीकरण क्रिया इसमें कौन से बैक्टीरिया भाग लेते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, 55 नंबर, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय एसोसिएटेड सिम्बायोसिस इज परफॉर्म बाय, मतलब जैविक नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के संबंध में सहजीवी कौन सा है? तो राइजोबियम सहजीवी है, बाकी सब असहजीवी होते हैं। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म
कौन फ्री लिविंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव हैं? तो ये एजोस्पर्मेटिक, क्लास्ट्रिडियम, बिजरंकिया, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन राइट है, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट, एवरेज परसेंटेज ऑफ हेमिक सबस्टेंसेज इन ह्यूमस इज। ह्यूमस में ह्यूमिक पदार्थों का औसत प्रतिशत क्या होता है? तो 30 से 50% होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया फ्रॉम रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूम वाज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाई। दलहन की जड़ में सबसे पहले बैक्टीरिया को पृथक किया जाता है MW बिजरंग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट, राइजोबियम जापोनिका मोस्टली कॉजेस नोड्यूलेशन इन। जो राइजोबियम जापोनिका है, ये किसका यूज कहाँ पे करते हैं? सोयाबीन में करते हैं। द फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया आर्ट्स, मतलब फास्फोरस की जो घुलनशीलता को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया वो कौन से हैं? स्यूडोमोनास और बैसिलस, यानी ये दोनों ही होते हैं। तो ये 60 क्वेश्चन थे माइक्रोबायोलॉजी की, जो आपकी प्रीवियस परीक्षा पर आधारित थे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ज़्यादातर वीडियो को यार शेयर कर देना। तो सभी को हैप्पी होली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।